दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित नगीना लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है। 16 लाख मतदाता वाली ये सीट, जहां पर मुस्लिम मतदाता 6 लाख हैं, अनुसूचित जनजाति के वोटर 3 लाख से ज़्यादा हैं। ऐसे में ये सीट बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित कही जा सकती है। 3 चुनाव में अलग अलग पार्टी के उम्मीदवारों ने यहाँ से जीत दर्ज की है। अब आपको बता देते हैं कि नगीना लोकसभा का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में भाजपा की तरफ से नेटोर के विधायक ओम कुमार को मौका दिया गया है। सपा ने मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने यहाँ से सुरेंद्र पाल को टिकट दिया है और चौथे कैंडिडेट यहाँ से जो मुकाबले को और दिलचस्प बनाते हैं वो हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि 4 मजबूत दावेदारों के बीच होने वाला है। देखना होगा कौन बाजी मारता है। बहरहाल आप जानिए 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम यहाँ से कैसे आए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। इस सीट पर बसपा के गिरीश चंद्र ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी की यशवंत सिंह को 1,60,000 वोटों से मात दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 3, जिसमें नगीना, नूरपुर और नजीबाबाद, जिस पर सपा को जीत मिली, जबकि 2 पर बीजेपी को, जो कि है धामपुर और नेटोर। यहाँ 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो मतलब 5 में 3-2 का मुकाबला रहा था। अब आप ये जान लीजिए कि नगीना की डेमोग्राफी काफ़ी दिलचस्प है। दलितों और मुसलमानों का वोट करीब 70% है। अगर किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में ये वोट चला जाए तो उसकी जीत तय है। लेकिन आपको बताते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री के बाद से सपा का गणित बिगड़ गया है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। ये संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम बिरादरी की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या कुल आबादी में से 70.53% है। यहाँ हिंदू लोगों की संख्या 29.06% है। 21% एससी वोटर्स भी यहाँ पर रहते हैं। इस सीट पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स के होने की वजह से यहाँ पर मुख्य भूमिका जो होती है, निर्णायक भूमिका में रहने वाले मुस्लिम वोटर्स होते हैं। नगीना सीट का इतिहास काफ़ी पुराना नहीं है। देखिए 2008 के परिसीमन के बाद ही नगीना संसदीय सीट अस्तित्व में आई थी। यहाँ पर पहली बार 2009 में वोट डाले गए थे। नगीना सीट की बात अब करते हैं तो यहाँ से अलग अलग दलों को जीत मिली हुई है तीनों ही बार। अब इस बार ये देखना होगा कि यहाँ से कौन जीतता है, बीजेपी, इंडिया गठबंधन, बसपा या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। बहरहाल कमेंट करके बताइए ये जानकारी, खबर कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।